आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। टोंक के उनियारा में पीएम चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर में जानकारी है कि उनियारा पहुंच जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और उनके साथ इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बस थोड़ी सी ही देर में पीएम मोदी टोंक के उनियारा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यानी कि सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में वोट की अपील करेंगे, जो टोंक सवाई माधोपुर से प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद में उनियारा पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहां पहुंच रही हैं और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गीत के जरिए वो बयां कर रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आर्थिक ताकत दी है, देश की जनता की जो मांगे थी उनको किस तरह से पूरा किया है, देश की जनता की समस्याओं से किस तरह से निजात उन्होंने दिलवाई है। इसलिए गीतों में उन उपलब्धियों को पिरोया गया है और महिलाएं ये गीत यहाँ पर पीएम मोदी की रैली में लोगों को सुना रही है और लोग सबका ध्यान आकृष्ट कर रही हैं। सुनिए किस तरह से देखिए पीएम मोदी की उपलब्धियों का यहाँ पर बखान हो रहा है। सायो रे मोदी थारा राज में मन सायो रे एक काम तन ऐसो नो राम मंदिर बनवाए। राम का भव्य मंदिर बनाया है, इसलिए देश का बहुसंख्यक समुदाय उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। भगवान राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पर महिलाएं गीतों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं। टोंक और सवाई माधोपुर से बड़ी संख्या में जनता उमड़ रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इस बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जगह जो है वो देवली विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां पर हरीश मीणा इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं। दूसरी बार वो चुनाव जीते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। सचिन पायलट की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर है और रैली में भी लगता यही है कि ये भी एक बहुत बड़ी जनसभा आज यहाँ पर साबित होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धाय। तो टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनापुरिया बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में उतारे गए हैं और उनके सामने ताल ठोक रहे हैं हरीश मीणा, क्योंकि टोंक बेहद ही सियासत की नजर से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण सीट है। बताते चले क्योंकि यहाँ पर जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है तो वहीं पायलट परिवार की भी जो सियासत है यहीं से शुरू हुई थी और यही कारण माना जा रहा है कि वो भी दांव पर लगी हुई है। पीएम मोदी यहां पर आज चुनावी शंखनाद करेंगे, जब रैली को संबोधित करेंगे। वो बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए जनता जो है वो पहुंची हुई है। बताते चले दूसरे चरण को लेकर के लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीतिक गलियारों में जा करके लोगों से अपील कर रही हैं अपने पक्ष में वोट की अपील के लिए। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। बताते चलें कि लगातार पीएम मोदी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव होना है, उसी को लेकर के उनकी ये रैली बेहद महत्वपूर्ण। ज्यादा जानकारी के साथ बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कितनी देर में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और तैयारियों को लेकर के क्या अपडेट है? देखिए करीब आधा घंटा लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचने में और जनसभा शुरू हो गई है और जहां तक निगाह जा रही है आप देखिएगा जन सैलाब उमड़ रहा है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं टोंक सवाई माधोपुर से और बहुत जोश नजर आ रहा है। यहाँ से सुखबीर जौनापुरिया तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में चुनाव जीते थे, 2019 में उन्होंने चुनाव जीता और इस बार एक बार फिर बीजेपी की टिकट पर जौनापुरिया यहाँ पर हरीश मीणा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आप देख रहे होंगे और मंच पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी जो है आ गए हैं। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है और किस तरह की जीत यहाँ पर बीजेपी हो सकती है। बीजेपी की कैसा माहौल है, क्या लगता है? प्रधानमंत्री मोदी की लहर चल रही है टोंक सवाई माधोपुर में? हाँ सर, मोदी जी की लहर चल रही है यहाँ पर। मोदी जी की पूरी लहर है और प्रचंड 400 पार सीटें आएंगी। बहुत बढ़िया माहौल है, सब उत्सव की तरह मना रहे हैं आज के दिन को।
क्या लगता है आपको, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ लोग आएंगे आज की रैली में? बिल्कुल, लोग बिल्कुल आएंगे। लोगों के मन में उत्साह है, उनके मन में मोदी जी के लिए अपने अंदर भावना है कि मोदी जी, अगर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो सब कुछ कर सकेंगे। ऐसा लग रहा है मोदी जी को अपने बीच में पाकर आप लोगों को? बहुत शानदार लग रहा है। आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री होगा जो आज हमारे उनियारा के कस्बे में आ रहा है। ऐसे स्तर पर जो राम जी को लाए हैं, हम उनसे मिलने के लिए उनियारा में आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज उनियारा में नरेंद्र जी मोदी आ रहे हैं। ये उनियारा के लिए बहुत गौरव की बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। महिलाएं भी देखेगा बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे दूर दराज के इलाकों से। आइएगा एक बात, मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुश होंगे आप लोग? बहुत खुश है। मोदी जी हमारे उनियारा में आ रहे हैं। जो आज तो महिलाओं ने गीत भी गाए, जो उपलब्धियां थी मोदी सरकार की, उनको गीतों में आपने गाया है? हाँ, गाया हमने। मोदी जी ने बहुत काम किया हमारे लिए। 400 पार आएगी मोदी सरकार इस बार भी। तैयारियां पूरी हैं, इंतजार बस पीएम मोदी का है। नजर बनाए रखना बाबूलाल, आगे जानकारी लेंगे, खबरों में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल लोकसभा के मद्देनजर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो चुका है। यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। बीजेपी दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इस बीच बीजेपी प्रत्याशियों की जीत